हेलो दोस्तों, मैं ललिता आप सभी के लिए शनिदेव जी से संबंधित एक कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। सूर्य देवता का विवाह दक्ष कन्या संज्ञा के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देवता का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी। उन्हें लगता था कि उन्हें तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा या तपोबल से सूर्य की अग्नि को कम करना होगा। लेकिन सूर्य के लिए वो पतिव्रता नारी थी। सूर्य के द्वारा संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, वेवस्वत मनु, यमराज और यमुना। संज्ञा बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मगर सूर्य की तेजस्विता के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन संज्ञा ने सोचा कि सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी और यदि विरोध हुआ तो कहीं एकांत में जाकर तप करना उचित होगा। संज्ञा ने अपने तपोबल से अपने ही जैसी दिखने वाली छाया को जन्म दिया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। छाया को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज से तुम नारी धर्म मेरे स्थान पर निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संज्ञा नहीं। ये भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संज्ञा छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने मायके चली गई। घर पहुंचकर पिताश्री को बताया कि मैं सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकती, अतः तप करने अपने पति से बिना कुछ कहे मायके आई हूँ। ये सुनकर पिता ने संज्ञा को बहुत डांटा। कहा कि बिन बुलाए बेटी यदि मायके में आए तो पिता व पुत्री को दोष लगता है। बेटी तुम जल्द कहा कि ये बेटा मेरा नहीं है। श्री शनिदेव जी के अंदर जन्म से ही माँ की तपस्या शक्ति का बल था। उन्होंने देखा कि मेरे पिता माँ का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता की पूरी देह का रंग काला हो गया। घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं चल सका। सूर्यदेव परेशान होकर शिवजी को पुकारने लगे। शिवजी ने सूर्यदेव को सलाह बताई और कथन किया कि आपके द्वारा नारी व पुत्र दोनों का अपमान हुआ है, इसीलिए ये दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और पुनः सुंदर रूप और घोड़ों की गति प्राप्त की। तब से ही श्री शनिदेव पिता के विद्रोही और शिवजी के भक्त तथा माता के प्रिय हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।